इस वक्त नेपाल बेहद त्रासदी से गुजर रहा है और वहां से आ रही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। नेपाल में जो भीषण बाढ़ आई है उसने भारी तबाही मचाई है और इसका असर खासकर भारत बिहार पर भी दिखाई देने लगा है। नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड से कई इलाकों में पानी ने कहर बरपाया है। सुबह करीब 9 बजे आई अचानक बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। त्रिशूली नदी उफान पर है। भोटे कोशी नदी में भी बाढ़ का कहर है और त्रिशूली नदी पर बना एक पुल भी ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया। नेपाल के रसुआ समेत 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुगलिन तक बाढ़ का पानी पहुंचने की भी खबर सामने आई और काठमांडू तक भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचने की भी बात सामने आई है और अब सबसे बड़ी चिंता लापता लोगों को लेकर है। नेपाल में बाढ़ से 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 4000 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। नेपाल में करीब 291 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है, जो अपने आप में बेहद दुखद है। इसमें भारत से जुड़ी खबर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। करीब 105 भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कैलाश यात्रा पर जा रहे करीब 400 यात्रियों का संपर्क टूट चुका है, जिनमें 93 नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री भी इसमें मौजूद हैं। इस बीच नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है और इस बात की पुष्टि की है कि इस बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही और भारी नुकसान हुआ है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर मदद के लिए लगाए गए हैं और जो अलर्ट भी रखा गया है ताकि लोग सतर्क रहें। नेपाल के जो सांसद हैं सुनील बहादुर, उन्होंने भी नेपाल में जो अब फिलहाल हालात हैं उनको लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि भयंकर बाढ़ आई है और इसमें करीब 26 पुलिसकर्मी के लापता होने की बात सामने आ रही है। अब अगर हम बात भारत की करें तो नेपाल की इस तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन फोन पर बात जरूर की और उन्होंने जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना जताई है और ये भी कहा है कि इस मुश्किल वक्त में भारत जो है नेपाल के साथ खड़ा है और अपने नेपाली भाई बहनों के लिए एकजुटता दिखाई है और हर संभव मदद का जो है वो भरोसा भी दिया है। वहीं नेपाल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय दूतावास भी अब सक्रिय हो गया है और भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबरों की अगर हम बात करें तो हेल्पलाइन नंबर है 97797091075000 और दूसरा नंबर है 977985131687। तो इन नंबरों पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इस बीच नेपाल से सटी भारतीय सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसी जो है वो हाई अलर्ट पर हो गई हैं। एसएसबी की 11 टीमों को लगाया गया है, जबकि 7 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया जा सके, इसकी तैयारी कर ली गई है। सबसे चिंता की बात है कोसी और नारायणी नदी के बढ़ते बहाव को लेकर है। नेपाल में बाढ़ के बाद इन नदियों में पानी का बहाव जो है वो बढ़ने की आशंका है। इसी वजह से बिहार में विशेष चेतावनी जो है वो जारी की गई है। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा से जुड़े इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। बिहार के 6 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के सीएम सम्राट अशोक से बात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि गंडक नदी जो है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का कहना है कि गंडक नदी पर जो है दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पूरी रात अलर्ट रहने की जरूरत है। गोपालगंज में गंडक नदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नेपाल में बाढ़ के बाद छपरा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि त्रिशूली नदी से देवघाट होते हुए गंडक नदी में पानी आ सकता है। ऐसे में बिहार के नदी किनारे बसे इलाकों में प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ सतर्क रहना पड़ेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नेपाल में आई भीषण तबाही आपदा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने भारतीयों के लापता होने पर भी चिंता जाहिर करते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। खड़गे ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। यानी इस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ है। नेपाल में कुदरत का कहर है, हजारों लोग लापता हैं, भारतीय पर्यटकों का संपर्क टूट गया है और दूसरी तरफ भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो नेपाल की मदद करेगा किसी भी कीमत पर। और भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो में आपको भी बताए थे। एसएसबी भी अलर्ट पर है। बिहार में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। कोसी, गंडक, गंगा के इलाकों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है लापता लोगों की तलाश, फंसे लोगों का रेस्क्यू और भारत नेपाल सीमा से लेकर बिहार तक हर संभावित खतरे से निपटारा।